हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ स्नेहा द्विवेदी। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे NIOS का कोड 202 क्लास 10th का इंग्लिश पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 18 की एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए फटाफट से देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। द लिटिल गर्ल, चैप्टर का नाम है द लिटिल गर्ल। तो देखिए, ऑल फादर्स आर नॉट अलाइक, सारे फादर्स एक जैसे नहीं होते। सम हाउ देयर लव एंड अफेक्शन फॉर देयर चिल्ड्रन एंड प्ले विद देम, मतलब सबका जो लव और अफेक्शन है, मतलब सबका प्यार करने का तरीका सबका अलग होता है फॉर देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चों के लिए। एंड प्ले विद दैम, और कुछ क्या करते हैं उनके साथ, अपने चिल्ड्रन के साथ कुछ खेलते भी हैं। अदर्स ऑल्सो लव एंड केयर फॉर देयर चिल्ड्रन, दूसरे भी उनसे प्यार करते हैं, उनकी केयर करते हैं। बट दे शो इट बाय वर्किंग हार्ड, बट उनके शो करने का वे क्या होता है, तरीका क्या होता है, मेहनत करके। बाय वर्किंग हार्ड, हार्ड वर्क करके। वर्किंग हार्ड मीन्स मेहनत करके। तो देखिए, इन वर्ड्स को आप लोग कुछ हाईलाइट कर लीजिए सो डैट कि आप इन वर्ड्स के बेसिस पे ही सेंटेंसेस और आंसर्स इसके बना पाएंगे, ठीक है। फॉर देम एंड गिविंग देम इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइस, वो क्या करते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस मीन्स ऑर्डर देना, है ना। और एडवाइस, एडवाइस मीन्स हमेशा सलाह देते रहना, ये सब देते हैं। उससे भी वो क्या शो करते हैं, उनकी केयर, उनका लव शो करते हैं। तो ये चैप्टर, ये जो स्टोरी है, ये उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं इसमें क्या है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स ना पढ़ के हम यहाँ पे फटाफट एक बार ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग द लेसन यू विल बी एबल टू, मतलब लेसन कंप्लीट करने के बाद हमें क्या क्या आएगा, क्या चीज़ हम समझ पाएंगे, वो इसमें है, ठीक है। डिस्क्राइब द काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन केजिया एंड हर पेरेंट्स, इसमें क्या बताया, केजिया एक चाइल्ड है, एक गर्ल है, गर्ल चाइल्ड है, जिसके पेरेंट्स और उसके रिलेशनशिप के बारे में इस चैप्टर में हमें पता चलेगा। कमेंट ऑन केजिया's फादर एटीट्यूड टूवर्ड्स हर एंड एनालाइज इट्स इम्पैक्ट ऑन हर पर्सनैलिटी, जो केजिया's फादर है उनका जो भी उसके लिए उसकी तरफ एटीट्यूड था, टूवर्ड्स मतलब उसकी तरफ, किसी की तरफ कैसा एटीट्यूड, मतलब क्या बिहेवियर था, है ना। एंड एनालाइज इट्स इम्पैक्ट ऑन हर पर्सनैलिटी, उनका जो इम्पैक्ट था उसकी पर्सनैलिटी पे, किसकी पर्सनैलिटी पे, केजिया की पर्सनैलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ा, वो सारा हम इसमें देखेंगे। Analyze our own relationship with your parents in term of mutual communication, expectations, हम इसमें देख पाएंगे कि हम फिर अपने पेरेंट्स को और उनको कंपेयर करने लगेंगे, कुछ ऐसा भी होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें हैं। इसमें सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ होगा, हमारी वोकैबुलरी इम्प्रूव होगी। देखिए, कभी भी चैप्टर को पढ़ने से जो मेन चीज़ है वो हमारी होती है, वो क्या होती है, हमारी वोकैबुलरी इम्प्रूव होती है। क्या इम्प्रूव होती है, वोकैबुलरी। वोकैबुलरी मीन्स जो हमारे माइंड में वर्ड्स होते हैं कि किस चीज़ के लिए क्या यूज़ करना है, वो हमारा स्ट्रॉन्ग होता है, करेक्ट है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करनी चाहिए सो डैट कि हम आंसर्स लिख पाएंगे। रीडिंग के बाद उस चैप्टर को समराइज वे में खुद से लिखने की कोशिश करिए, ओके। यही एक आपका सबसे इम्पॉर्टेंट वे है, सबसे आसान, सबसे ईजीएस्ट वे है आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने का। नेक्स्ट, तो लेट अस रीड द टेक्स्ट। तो चलिए हम टेक्स्ट को रीड करते हैं, क्या है इस चैप्टर में। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी feared एंड अवॉइडेड, उस बच्चे के लिए जो गर्ल थी उसके लिए उसके फादर की फिगर कैसी थी, feared मतलब डरने वाली थी, एंड अवॉइडेड अवॉइड करने वाली थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम, घर एवरी मॉर्निंग सुबह सुबह, हर मॉर्निंग, बिफोर गोइंग मतलब जाने से पहले, राइट, बिफोर गोइंग टू वर्क कहाँ जाने से पहले, वर्क मतलब अपने काम पे, अपने ऑफिस जाने से पहले। ही केम इनटू हर रूम, वो क्या, ही केम इनटू हर रूम, वो कहाँ आते थे, हर रूम। यहाँ पे हर रूम मतलब हर आ गया, मतलब लड़की, लड़की की बात। तो वो अपने रूम में तो नहीं जाएंगे, तो किसके रूम में जा रहे हैं, हर मीन्स हर कौन है, केजिया जो चाइल्ड है, जो गर्ल है, उसके रूम में वो जाते थे ऑफिस जाने से पहले। एंड गेव हर अ कैजुअल किस, और एक कैजुअल सी एक किस करते थे, जैसे हम फॉरहेड मतलब माथे पे एक छोटा सा किस करते हैं, एक केयर करने का और उसका वे होता है। टू विच ही रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, और उससे वो क्या रिस्पॉन्ड करती थी, गुड बाय फादर। ओ एंड ओ द ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइस ऑफ द
of the carriage growing fainter and fainter down the long road. Okay. देखिए एंड ओ द ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन ही हर्ड द नॉइज, जब वो नॉइज सुनती है जाने की तो वो थोड़ा सा रिलीफ होती है. फेंटर मीन्स होता है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फेंटर साउंड बिकम्स लो ग्रेजुअली, जो आवाज़ होती है वो धीरे धीरे डाउन होती जाती है जैसे ही वो आगे जाते जाते हैं. ओके नाउ अब हम आगे देखते हैं इसका. In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. क्या करती है? staircase means सीढ़ियों के पास का जो एरिया होता है, राइट. और इवनिंग में जब वो वापस आते हैं, she stood मतलब स्टैंड की फॉर्म होती है, ठीक है. स्टूड मतलब स्टैंड ही होता है. शी स्टूड नियर द स्टेयर केस, वो क्या हो जाती है? स्टेयर केस के पास खड़ी हो जाती हैं. एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और हॉल में उनकी खूब लाउड सी वॉइस सुनती है. इट मीन्स उनके फादर की कैसी वॉइस थी? लाउड. ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, मेरी चाय ड्राइंग रूम में लेके आओ. हैज़िंग द पेपर कम येट, क्या पेपर अभी तक नहीं आया? मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स. और मदर क्या करती है? गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट, जो भी पेपर होते हैं अगर पेपर आया होता है तो वो लेके जाती हैं. एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और उसके स्लीपर्स भी वो वहाँ पे लेके जाती है. केजिया मदर वुड कॉल हर, If you are a good girl, you can come down and take off father's boot. तो उसकी मदर उसको बुलाती है केजिया को और कहती है इफ़ यू आर अ गुड गर्ल, अगर तुम एक गुड गर्ल हो, यू कैन कम डाउन, तुम नीचे आ सकती हो. एंड टेक ऑफ फादर्स बूट, और टेक ऑफ मतलब निकालना या कहीं जाना, मतलब टेक ऑफ करना. टेक ऑफ फादर्स बूट, फादर्स की जो बूट है मतलब जो बूट्स फादर ने पहने हैं उसको निकालो. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन, धीरे धीरे वो जो गर्ल होती है, स्लिप डाउन मतलब नीचे आना, ठीक है. स्लिप डाउन द स्टेयर्स, स्टेयर्स से नीचे आती हैं. मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर. और वो धीरे से नीचे आके धीरे से क्या करती है? जो हॉल का डोर होता है, ड्राइंग रूम का डोर, उसको धीरे से पुश करती है. बाय दैट टाइम, उस टाइम पे, बाय दैट टाइम मीन्स उस समय पे, ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड looked at her over them. He had its spectacles on. Spectacles means चश्मे, specs जो हम कहते हैं, specs चश्मे. He had its spectacles on, मतलब on का क्या मतलब है? spectacles को on थोड़ी कहा. on का मतलब होता है पहने हुए हैं. on का मतलब है पहने हुए. यहाँ पे on का क्या मतलब है? पहने हुए हैं. He had his spectacles on, उन्होंने अपने spectacles पहने हुए थे. And looked at her ओवर दैम मतलब उनको नीचे करके जो टेढ़ा देखते हैं ना, उसको कहते हैं ओवर दैम. एंड लुक्ड एट, उसको नीचे करके, स्पेक्स को नीचे करके उसके ऊपर से किसको देख रहे थे? उस लड़की को देख रहे थे. इन अ वे दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, और इस तरीके से देख रहे थे. टेरिफाइंग मीन्स डरावना, ठीक है, डरावना, जिससे वो बहुत डर लग रहा था. टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची के लिए वो बहुत डरावना था. वेल केजिया हरी अप, केजिया जल्दी करो. एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक दैम आउटसाइड. क्या बोला? वेल केजिया हरी अप मीन्स जल्दी जल्दी, हरी अप जल्दी करो. पुल ऑफ मतलब निकालो. यहाँ पे देखिए क्या कहा था? टेक ऑफ. यहाँ क्या वर्ड यूज़ किया था? टेक ऑफ. और यहाँ क्या वर्ड यूज़ किया? पुल ऑफ. दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है, निकालना, ठीक है. बूट्स को निकालो. पुल ऑफ दीज बूट्स, इन बूट्स को निकालो. एंड टेक दैम आउटसाइड, और उनको बाहर ले जाके रखो. हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज गुड गर्ल हो? इट डोंट नो फादर, मुझे नहीं पता फादर, मतलब ये क्या था? ये जिसका कोई मीनिंग नहीं होता. ये जैसे हम हकला के बोलते हैं, थोड़ा रुक रुक के बोलना, ये उस तरीके से. डोंट नो फादर, राइट, लाइक दिस, ठीक है. यू डोंट नो इफ़ यू शटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर. यू डोंट नो, अगर तुम इस तरीके से शटर लाइक मीन्स अगर तुम इस तरीके से रुक रुक के बोलोगी
दैट मदर विल टेक टू यू टू द डॉक्टर, तुम्हारी मदर को तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। योर मदर टू टेक यू टू द डॉक्टर, टेक यू टू द डॉक्टर मतलब डॉक्टर के पास ले जाना, राइट। इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। वोकैबुलरीज ध्यान रखिए। शी नेवर शटर्ड विद अदर पीपल, शटर्ड का मतलब क्या हुआ, जो मैंने अभी यहाँ बताया ना, रुक रुक के बोलना, उसका मीनिंग क्या हो गया, शटर्ड, ठीक है। शटर्ड विद अदर पीपल, शी नेवर शटर्ड, वो कभी भी दूसरे लोगों के सामने शटर्ड नहीं होती थी, दूसरों के सामने रुक रुक के नहीं बोलती थी, मतलब डर डर के बोलना, रुक के बोलना। हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विद फादर, लेकिन सिर्फ फादर के सामने ही वो ऐसे बोलती थी। वाई, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से वर्ड्स प्रॉपरली, वो बहुत कोशिश करती है वर्ड्स को ठीक से बोलने की। व्हाट्स द मैटर, वाई आर यू लुकिंग सो रेज्ड अबाउट, क्या बोला उसने, व्हाट्स द मैटर मतलब क्या प्रॉब्लम है, क्या बात है, व्हाट्स द मैटर मतलब क्या बात है। व्हाट आर यू लुकिंग सो रेज्ड अबाउट, तुम किस चीज़ के लिए इतना सैड हो। रेज्ड का मीनिंग देखिए, यहाँ पे साइड में आपको मीनिंग्स भी कुछ चीज़ों के दिए हुए हैं। देखो रेज्ड मीन मिसरेबल, वेरी सैड, ठीक है, वेरी सैड। वाई आर यू लुकिंग सो रेज्ड अबाउट, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेज्ड, तुम व्हाट आर यू लुकिंग मतलब किस चीज़ के लिए, ठीक है, किस चीज़ के लिए तुम इतनी परेशान दिख रही हो। मदर, आई विश यू टीच दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। सी नाउ मदर ने क्या कहा, मदर आई विश यू टीच दिस चाइल्ड, मैं आई विश मतलब मैं चाहती हूँ तुम इस चाइल्ड को नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, सुसाइड मीन्स बहुत फ्रस्ट्रेटेड, ब्रिंक ऑफ सुसाइड का मीन यहाँ पे देखिए क्या लिखे, एक्सट्रीमली डिजेक्टेड एंड फ्रस्ट्रेटेड, मतलब हमेशा डांट के एकदम फ्रस्ट्रेशन उतारना, फ्रस्ट्रेटेड परेशान होके बोलना, ठीक है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। किसने कहा, मदर ने। हेयर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, तो क्या कहा मदर ने, केजिया, हियर केजिया, यहाँ आओ केजिया, कैरी माई टी कप, मेरा जो टी कप है उसे कैरी करो, मतलब ले जाके टेबल पे केयरफुली ध्यान से रख दो। नाउ ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ when he yawned, thinking about him alone was like thinking about a giant। देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ ही कौन है, फादर। फादर क्या थे, बहुत बड़े थे, लंबे थे, उनके हैंड्स भी बड़े बड़े थे, उनके नेक भी बड़ी सी थी, नेक मीन्स गर्दन भी बड़ी थी। स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यॉन्ड, उनका माउथ सबसे बड़ा था जब वो यॉन मतलब क्या होता है, यौन का मीन होता है जब हम उबासी लेते हैं ना, और नींद वाले में जब लेते हैं उबासी, तो उसी को कहते हैं यौन, ठीक है। ये जो मीनिंग्स मैं बता रही हूँ इनको आप एक पेन पेपर पे नोट करके लिख के रख सकते हैं। स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यॉन्ड, थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जेंट, जब हम अगर उनके बारे में अकेले सोचना, थिंकिंग अबाउट हिम अलोन, उनके बारे में अकेले सोचना मतलब एक जेंट मतलब क्या होता है, राक्षस, किसी राक्षस के बारे में सोचना, ठीक है। इन शॉर्ट आपको क्या समझ में आया अभी इसमें, ये समझ में आया फादर का जो कैरेक्टर था कैसा था, फादर का बिहेवियर कैसा था, है ना, फादर किस तरीके से थे, समझ में आ गया होगा सबको। बहुत स्ट्रिक्ट थे, है ना, बहुत लाउड थे। नाउ आगे हम पढ़ते हैं। ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। संडे को क्या हुआ, ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन, ग्रैंड मदर ने उसको नीचे भेजा, कहाँ नीचे, कहाँ, ड्राइंग रूम में, टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, मदर और फादर के साथ एक अच्छी सी बातें, थोड़ी सी बातें करने के लिए ग्रैंड मदर ने, उसकी दादी जी ने उसको नीचे भेजा। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेचिंग आउट ऑन द सोफा। बट लेकिन जो छोटी बच्ची थी वो हमेशा क्या पाती थी, क्या देखती थी, मदर को रीडिंग करते हुए और फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, कहाँ पे, सोफे पे स्ट्रेच्ड आउट, स्ट्रेच आउट मतलब सोफे पे लेटा हुआ,
ठीक है। स्ट्रेच आउट का मतलब अपने पैर टांग सीधे करके रहना, स्ट्रेच आउट करते थे सोफे पे। हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, उनका जो हैंकी होता था, हैंकरचीफ होता था कहाँ पे होता था, फेस पे। हैंकरचीफ मीन्स रुमाल, हैंकी। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, इनके फीट क्या होते थे, एक बेस्ट, एक बढ़िया से कुशन पे, कुशन मतलब तकिया एक तरह से, उस पर उनके पैर रहते थे। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, स्नोर मतलब जो यौन, यौन का मतलब क्या होता है, उबासी लेना। स्नोर का मतलब खराटे मारना, ठीक है। स्लीपिंग साउंडली मतलब ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें करके सो रहे थे, और एंड स्नोरिंग और खराटे भी ले रहे थे। समझ में आया। शी सैट ऑन अ स्टूल, वो एक स्टूल पे बैठ गई। ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वोक एंड स्ट्रेच, और उनको देखती रही, ठीक है। ग्रेवली मीन्स सीरियसली, ग्रेवली मीन्स सीरियसली, बहुत ध्यान से सीरियस होके वो देखती रही जब तक कि वो उठे नहीं। वोक मतलब वेक की फॉर्म होती है, ठीक है, उठना। जब तक वो उठे नहीं और स्ट्रेच नहीं किया, एंड जब तक वो स्ट्रेच कर रहे थे जब तक वो उठे नहीं थे। एंड आज द टाइम देन लुक्ड एट हर, और उसको देखते रहे। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। क्या हुआ, केजिया इस तरीके से मत देखो, तुम ऐसे देख रही हो एक ब्राउन आउल, आउल मीन्स एक उल्लू की तरह मत देखो, है ना, तुम बिल्कुल उल्लू की तरह देख रही हो। वन डे व्हेन शी वॉज कैप्ड इनडोर्स एज अ कोल्ड विद अ कोल्ड, एक दिन वो जब घर में बीमार थी, कोल्ड हो गया था उसको। द ग्रैंड मदर टोल्ड हर डैट द फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, उसकी ग्रैंड मदर, उसकी दादी ने क्या बताया कि फादर का बर्थडे है नेक्स्ट वीक। एंड सजेस्टेड शी वुड make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk, मतलब and suggested, और suggest किया और उसको सलाह दी। she should make, should का मतलब चाहिए, should का कहीं भी should ही होता है मतलब चाहिए। she should make मतलब उसको बनाना चाहिए, क्या बनाना चाहिए, she should make him a pin क्वेश्चन, एक पिन क्वेश्चन बनाना चाहिए छोटा सा, फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, येलो एक सिल्क का येलो पीस का कपड़ा था, येलो पीस था कपड़े का, उससे उसको एक गिफ्ट बनाना चाहिए, गिफ्ट के तौर पे क्वेश्चन बनाना चाहिए। किसने सजेस्ट किया, उसके दादी ने। नाउ अब इस वीडियो से इसके आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। पार्ट 1 हमने इसमें ख़त्म किया है। पार्ट 1 देखिए, चैप्टर का पार्ट 1 नहीं है बट हमारा पार्ट 1 है। नेक्स्ट वीडियो में फटाफट से वेट करेगा, नेक्स्ट वीडियो हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। और प्लेलिस्ट पे मैंने सारी वीडियोज़ डाल रखी हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, सेम टू यू। और लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आपको कोई नोट्स, कोई वीडियोस चाहिए तो।